मुंबई की सर्द दोपहर थी। प्रीमियम मोटर्स का नया शोरूम आज ही खुला था। कांच की दीवारों से अंदर झांकती चमचमाती गाड़ियां किसी सपने जैसी लग रही थी। बाहर एक काली रेंज रोवर आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक शख्स, अर्जुन मेहता। नीले रंग का 3-पीस सूट, कलाई पर गोल्ड वॉच और आंखों पर काला सनग्लास। उसकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो वक्त के हर जाम को जीत चुका हो। रिसेप्शन पर बैठी एक महिला ने ऊपर देखा और एक पल के लिए उसका चेहरा जैसे जम गया। वो थी नेहा शर्मा, वही औरत जिसने सालों पहले इस आदमी को नाकाम कहकर जिंदगी से बाहर कर दिया था। नेहा ने खुद को संभालते हुए प्रोफेशनल मुस्कान ओढ़ी। गुड आफ्टरनून सर, आप किस मॉडल में दिलचस्पी रखते हैं? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। वही कार लेना चाहता हूं जिसे कभी छूने की इजाजत नहीं थी। नेहा थोड़ी हैरान होकर हंसी। सर, आप मजाक कर रहे हैं क्या? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपनी सनग्लास उतारी। उनकी निगाहें मिली और एक पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। नेहा के होंठ कांपने लगे। अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया। इतने सालों में पहली बार सही पहचाना। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुर्सी पर बैठ गई जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। तुम ऐसे कैसे बदल गए? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने शांत लहजे में कहा, वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया नेहा। वो धक्के जो तुमने दिए थे वही मुझे आगे बढ़ाते रहे। शोरूम में सन्नाटा छा गया। बाकी स्टाफ सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। नेहा के हाथ कांप रहे थे। उसके होंठों से निकला, मैंने बहुत बड़ी गलती की अर्जुन। अर्जुन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, गलती नहीं, वरदान था वो। अगर वो दिन नहीं आता तो आज ये दिन भी नहीं आता। वो उठा और सेल्स गर्ल से बोला, मुझे वही ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी चाहिए। पूरा पेमेंट कैश में होगा। नेहा स्तब्ध होकर उसे देखती रही। वो आदमी जिसे कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ा था, आज करोड़ों की कार बिना सोचे खरीद रहा था। जब अर्जुन जाने लगा, नेहा धीमे स्वर में बोली, अर्जुन, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? अर्जुन रुका, पलटा और बोला, माफ कर चुका हूं नेहा, पर कुछ रिश्ते माफ करने लायक होते हैं, निभाने लायक नहीं। वो मुस्कुराया और चला गया। पीछे रह गई नेहा, आंखों में पछतावे की नमी और दिल में एक सवाल, क्या अब भी वो मुझसे नफरत करता है या अब भी प्यार करता है? वक्त को कौन जानता था कि एक दिन वही अर्जुन जिसे लोग नाकाम समझते थे वक्त का बादशाह बनेगा। पर उस दिन जब सब कुछ खत्म हुआ था, अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना उम्मीद, बस नेहा का प्यार जो अब धीरे धीरे नफरत में बदल रहा था। 4 साल पहले की बात है। मुंबई के गोरेगांव में एक छोटा सा एक कमरे का मकान था जहां अर्जुन और नेहा रहते थे। अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था, सच्चा, मेहनती, लेकिन आमदनी बहुत कम। नेहा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और उसे हमेशा बड़े सपने देखने की आदत थी। वो अर्जुन से कहती, तुम इतने सीधे क्यों हो? थोड़ा चालाक बनो। दुनिया ऐसे लोगों की नहीं सुनती जो सिर्फ ईमानदारी में यकीन रखते हैं। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, नेहा, मैं अमीर नहीं हूं, पर सच्चाई में सुकून है। एक दिन वक्त जरूर बदलेगा। नेहा ताने देकर बोलती, वक्त बदलेगा? कब? जब हम बूढ़े हो जाएंगे। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में कहीं जाने से भी शर्माती हूं। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर जाता, पर वो चुप रहता। शायद उसे यकीन था कि प्यार किसी दिन सब बदल देगा, लेकिन हुआ उल्टा। प्यार हार गया और नेहा का अहंकार जीत गया। एक दिन शाम को जब अर्जुन अपने ऑफिस से लौट रहा था, उसने देखा नेहा घर में किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। हां, मैं अब और नहीं रह सकती इस गरीबी में। मुझे जिंदगी चाहिए, सपने चाहिए। अर्जुन ने सब सुन लिया। उस रात उसने कुछ नहीं कहा,
बस नेहा के सामने बैठा रहा। नेहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर इतना याद रखना, जो आज तुम्हें छोटा लगता है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा अफसोस बनेगा। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। अफसोस? अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने तुमसे शादी की। फिर वो उठी, अपने कपड़े समेटे और बोली, तलाक चाहिए मुझे, तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं बिताना। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें गीली थी, पर चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। ठीक है नेहा, मगर याद रखना, एक दिन यही दुनिया तुम्हें मेरे नाम से पहचानेगी। नेहा हंस पड़ी। तुमसे बड़ा मजाक कोई नहीं। अर्जुन ने बस एक बार उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। उसके पास कुछ नहीं था, ना कपड़े, ना पैसा, बस एक पुराना बैग और टूटा हुआ आत्मसम्मान। वो चला गया उस रात, बिना पीछे मुड़े। सड़कें सुनसान थी, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ रहा था, पर उस तूफान में एक नई आग थी, खुद को साबित करने की, उस नेहा की हंसी को जवाब देने की जिसने कहा था तुमसे बड़ा मजाक कोई नहीं। वो आग ही उसकी ताकत बन गई। वो अर्जुन अब टूटने नहीं, उठने की कसम खा चुका था। उस रात के बाद अर्जुन मेहता जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था। मुंबई की भीड़ में खोया वो शख्स अब किसी का नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी जो हर हार को राख करने वाली थी। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। वो बांद्रा स्टेशन के पास फुटपाथ पर सोता, कभी कभी मंदिरों के बाहर बैठकर सोचता, क्या वाकई मैं बेकार हूं, जैसा नेहा कहती थी। लेकिन हर बार जब वो टूटता, उसके कानों में गूंजती वही हंसी, तुमसे बड़ा मजाक कोई नहीं, और वही हंसी उसे फिर से खड़ा कर देती। अर्जुन ने तय किया, अब वो किसी को नहीं, सिर्फ खुद को जवाब देगा। उसने शुरू किया सब्जी का छोटा ठेला। सुबह 4 बजे मंडी से सब्जी लाता और शाम तक सड़क किनारे बेचता। लोग हंसते, कुछ ताने देते, पर अर्जुन अब चुप नहीं होता, बस मुस्कुराता और अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे उसने ठेले से एक छोटी दुकान बना ली, मेहता फ्रेश मार्ट। दिन रात काम किया, 18 घंटे की मेहनत, बिना छुट्टी, बिना आराम। हर रात जब वो थक कर दुकान बंद करता, आसमान की ओर देख कर कहता, नेहा, मैं गिरा नहीं हूं, बस उड़ना सीख रहा हूं। कई साल बीत गए। वो छोटी दुकान अब बड़ी हो चुकी थी। उसने कुछ और शॉप्स खोली, फिर एक छोटा बिजनेस शुरू किया, पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री का। लोग कहते थे, अर्जुन, ये काम बहुत रिस्की है। वो हंसकर जवाब देता, रिस्क तो उस दिन ले लिया था जब मैंने खुद पर यकीन करना शुरू किया था। वक्त ने करवट ली, मेहता का बिजनेस चल पड़ा। थोड़े ही सालों में मेहता ऑटो ग्रुप नाम से एक कंपनी रजिस्टर हुई। वो अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। मुंबई के हर बड़े अखबार में उसकी खबरें छपने लगी। गरीब से करोड़पति तक, अर्जुन मेहता की सफलता की कहानी। जिसे ठुकराया गया वही अब ठुकराने लायक नहीं रहा। पर इन सारी हेडलाइंस के बीच भी अर्जुन के अंदर कहीं एक सन्नाटा था। उसने बहुत कुछ पा लिया था, पर दिल में कहीं एक खालीपन अब भी था। वो खालीपन उस नेहा के नाम का था, जिसे उसने कभी बेइंतहा प्यार किया था। एक दिन उसने अपने मैनेजर से कहा, मैं एक नई लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता हूं, काले रंग की। मैनेजर ने हंसकर कहा, सर, आपके पास तो 4 कारें हैं। अर्जुन मुस्कुराया, ये गाड़ी मेरे लिए नहीं, मेरे बीते वक्त के लिए है, और शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि वो गाड़ी उसे वहां ले जाए जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, जहां उसे कभी ठुकराया गया था। उसे क्या पता था, कुछ दिनों बाद प्रीमियम मोटर्स मुंबई के उस चमकते शोरूम में वो एक ऐसे चेहरे से टकराने वाला है जिसे उसने सिर्फ सपनों में देखा था और जो अब पछतावे में डूबा हुआ था। उस दिन जब प्रीमियम मोटर्स मुंबई के शोरूम में नेहा ने अर्जुन को देखा था,
उसकी जिंदगी जैसे एक पल में पलट गई थी। वो रात उसने जागकर बिताई, न नींद आई न सुकून। हर बार जब आंखें बंद होती, अर्जुन का चेहरा सामने आ जाता। वो मुस्कान, वो नजरें और वो एक वाक्य, माफ कर चुका हूं नेहा, पर अपनाया नहीं। सुबह हुई तो नेहा ने एक फैसला लिया। वो उससे मिलकर माफी मांगेगी। वो चली गई मेहता ऑटो ग्रुप के हेड ऑफिस, जो अब मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी। ऑफिस के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट देखकर उसका दिल कांप गया। अर्जुन मेहता, फाउंडर सीईओ। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैडम अपॉइंटमेंट है? नेहा ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, पर कह दो नेहा शर्मा आई है, वो समझ जाएगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर बैठा था, सादे ग्रे सूट में। सामने खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। नेहा धीरे धीरे अंदर गई। उसके कदम कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। अर्जुन ने देखा, फिर मुस्कुराया। बैठो नेहा, आज वक्त है मेरे पास। नेहा अब खुद को रोक न सकी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम तो वो इंसान निकले जिसने हार नहीं मानी। मुझे माफ कर दो अर्जुन। मैं अब सिर्फ एक बार तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन उठकर खिड़की के पास गया, नीचे सड़क पर भागती भीड़ को देखा और बोला, नेहा, जब तुम गई थी तब मुझमें सब कुछ मर गया था, प्यार भी, भरोसा भी। अब जो बचा है वो एक अर्जुन है जो दुनिया को जीत चुका है पर खुद से हार गया है। नेहा की आंखों से आंसू बहते रहे। वो बोली, क्या हम फिर कभी साथ नहीं हो सकते? अर्जुन उसकी ओर देखकर बोला, नेहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें मरहम नहीं चाहिए, बस दूरी चाहिए। तुम मेरी कहानी नहीं रही, अब मेरी सीख बन गई हो। वो आगे बढ़ा, उसका हाथ थामा और बोला, खुश रहना, क्योंकि अब मैं भी खुश रहना चाहता हूं तुम्हारे बिना। नेहा बस देखती रही। वो मुस्कान जो कभी उसकी थी अब किसी और की लग रही थी। वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। बाहर आसमान में बादल थे, पर बारिश उसके अंदर हो रही थी। उधर अर्जुन ने अपनी डायरी खोली, कलम उठाई और लिखा, कुछ लोग जिंदगी में आते हैं प्यार देने नहीं, सबक देने। माफी हमेशा दूसरे के लिए नहीं होती, कभी कभी खुद को आजाद करने के लिए जरूरी होती है। फिर उसने खिड़की से आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, धन्यवाद नेहा, अगर तुमने मुझे गिराया ना होता तो मैं उड़ना कभी सीख नहीं पाता। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, मेहता ऑटो ग्रुप ने अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए 10 करोड़ दान दिए। नेहा ने वो खबर पढ़ी, आंखों से आंसू गिरे। तस्वीर को छूकर बोली, अर्जुन, तुम सच में बहुत बड़े इंसान निकले। और आसमान की ओर देखकर उसने कहा, भगवान करे वो हमेशा खुश रहे, मेरे बिना भी। कभी कभी जो दर्द हमें तोड़ देता है वही हमें इंसान बना देता है, और जो हमें ठुकराते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय केके को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।